जिसके पास सोना है उसी की सुनहरी बात होती है। और इस वक्त भारत की बात पूरी दुनिया सुन रही है, क्योंकि भारत ने एक बार फिर 64 टन सोना वापस अपने घर यानी स्वदेश ला लिया है। जी हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। यह है आरबीआई की सोने की घर वापसी मिशन का अगला चरण। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने देश की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा और अहम कदम उठाया है। आरबीआई ने पिछले 6 महीनों मार्च से सितंबर 2025 के दौरान विदेशों में रखा अपना 64,000 किलो सोना यानी 64 टन ऑफ गोल्ड वापस भारत में मंगवा लिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है, और ये कदम भारत की आर्थिक स्वतंत्रता और संपत्ति को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। विदेश से सोना वापस लाने की वजह क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन। दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक तनावों की वजह से कई देश एसेट फ्रीज और सैंक्शंस जैसे हालातों का सामना कर रहे हैं। वहीं टैरिफ वॉर के माहौल में सोना अपनी ही जमीन पर रखना सबसे सेफ माना जा रहा है। सुरक्षा कवच। आरबीआई का मानना है कि घरेलू वॉल्ट्स में सोना रखने से वैश्विक संकट या व्यापार प्रतिबंध की स्थिति में देश की आर्थिक मजबूती बनी रहेगी। ये एक तरह से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की ओर कदम है, यानी देश का रिजर्व बैंक बिना किसी की मदद के अपने वित्तीय निर्णय खुद ले सकता है। रिस्क कम करना। रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भारत ने यह फैसला जोखिम कम करने की अपनी प्लानिंग के तहत लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत डॉलर को छोड़कर गोल्ड की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है? क्या ये डी डॉलराइजेशन की शुरुआत है? और क्या आने वाले वक्त में ट्रम्प जैसे नेता इस पर भड़क सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से कि ब्रिक्स से लेकर बैंक ऑफ इंग्लैंड तक और भारत की बदलती आर्थिक चाल के बारे में। दरअसल आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच 64 टन सोना इंग्लैंड से वापस भारत लाया है। यानी केवल 6 महीनों में भारत ने ब्रिटेन के वॉल्ट से इतने टन सोने की शिफ्टिंग कर ली है कि अगर आप पूरा डेटा देखेंगे तो आज भारत के पास कुल 880.8 टन गोल्ड रिजर्व है, जिनमें से 550 टन सोना भारत की जमीन पर ही रखा गया है। यानी 2/3 सोना अब मेड इन इंडिया, स्टोर्ड इन इंडिया हो गया है। पहले भारत अपने ज्यादातर गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट्स में रखता था, लेकिन अब आरबीआई की स्ट्रेटजी साफ है, भरोसा खुद पर रखो, दूसरे के वॉल्ट्स पर नहीं। अब जरा सुनिए, पहले भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर का हिस्सा 70% तक हुआ करता था, लेकिन अब वो घटकर सिर्फ 31% रह गया और गोल्ड का हिस्सा बढ़कर लगभग 14% तक पहुंच गया है। सोचिए, आरबीआई आज भी यूएस ट्रेजरी में पैसा रखता है, लेकिन पहले जहां 238 बिलियन रखता था, अब केवल 219 बिलियन बाकी है। मतलब भारत धीरे धीरे लेकिन साफ दिशा चल रहा है, डॉलर से दूरी और गोल्ड से दोस्ती। ये वही स्ट्रेटेजी है जो रूस, चीन, तुर्की और पोलैंड जैसे देश पहले ही अपना चुके हैं, क्योंकि अब कोई नहीं चाहता कि उसका पैसा वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम में फ्रीज हो जाए। बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट्स कभी दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाते थे। वहीं क्वीन एलिजाबेथ खुद जाकर सोने की ईंटें देखती थीं, पर वक्त बदल गया। अब वो वॉल्ट भरोसे का नहीं, खतरे का प्रतीक बन गया। क्यों? क्योंकि रूस के ऊपर जब वेस्ट ने प्रतिबंध लगाया, उसका $300 बिलियन का रिजर्व फ्रीज कर दिया गया। अफगानिस्तान के सोने और डॉलर रिजर्व को भी रोक दिया गया। तब से पूरी दुनिया समझ गई कि जो सोना आपकी कस्टडी में नहीं है, वो आपका सोना ही नहीं है। इसी सोच में भारत ने अब तक कुल 280 टन सोना वापस बुला लिया है, और अब केवल 290 टन सोना ही विदेश में बचा है। बाकी सब भारत के वॉल्ट्स नागपुर और मुंबई में सुरक्षित है। अब आप सोचेंगे आरबीआई ऐसा कदम क्यों उठा रहा है? तो इसके 3 कारण हैं। पहली वजह है सुरक्षा और डी रिस्किंग, यानी जियोपॉलिटिकल माहौल बदल रहा। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट टेंशन और अमेरिका की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने दिखा दिया कि भरोसा किसी एक करेंसी पर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है। गोल्ड अब सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि एक मनी प्रोटेक्टर बन चुका है। आज आरबीआई के पास 102 बिलियन का सोना है, मतलब फॉरेन रिजर्व में अब गोल्ड का वेटेज 2 गुना हो चुका है, 6.5% से बढ़कर 14%। और तीसरा और सबसे अहम कारण डॉलर की गिरती पकड़। ब्रिक्स जैसे समूह अब डॉलर को बाईपास करने के तरीके बना रहे हैं। भारत भी इस दिशा में भले ही डी डॉलराइजेशन ना कहे, पर हकीकत यह है कि रिजर्व का चेहरा बदल रहा है। भारत अकेला नहीं जो ऐसा कर रहा। पोलैंड ने 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस मंगवाया, हंगरी ने 63 टन, जर्मनी ने तो 300 टन सोना 2020 में ही वापस बुला लिया, तुर्की ने भी ऐसा ही कुछ किया है। इन सबका एक ही कारण है, भरोसा खत्म, खुद पर कंट्रोल शुरू। क्योंकि अगर कल को किसी देश से टकराव हो जाए तो वेस्टर्न बैंक आपके एसेट्स को फ्रीज कर सकते हैं, फ्रीज लगा सकते हैं। भारत इस रिस्क को खत्म कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या आरबीआई सारा सोना वापस लाएगी? नहीं, कम से कम 100 टन सोना इंग्लैंड में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड का सोना कोलैटरल रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत लिक्विड या ट्रेड किया जा सकता है। जब तक भारत में अपने एक्सचेंजेस जैसे कि गिफ्ट सिटी या फिर शंघाई मेटल एक्सचेंज वैसे ही वॉल्यूम पर नहीं पहुंच जाते, कुछ सोना बाहर रखना स्ट्रेटेजिकली सही रहेगा। आज भारत के पास 880 टन सोना है, अगले 2 वर्षों में ये बढ़कर 1000 टन तक पहुंच सकता है। और उस वक्त भारत शायद ये तय करेगा कि कुल रिजर्व का सिर्फ 10% ही विदेश में रहे, बाकी सब देश में। मतलब लगभग 190 टन सोना अभी और वापस लाया जाएगा। तब भारत सिर्फ गोल्ड होल्डर नहीं बल्कि गोल्ड पावर बन जाएगा।
और दुनिया में डॉलर को चुनौती देने वाले देशों में सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। खैर, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, भारत का ये गोल्ड रिपैट्रिएशन कोई इमोशनल फैसला नहीं है, यह है स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियली और जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। जहां एक तरफ डॉलर का दबदबा घट रहा है, वहीं भारत की गोल्ड रिजर्व स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सोना अब सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का प्रतीक बन चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 880.8 टन सोना है, जिसमें 575.8 टन सोना अब भारत में रखा गया है। वहीं लगभग 290.3 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जैसे विदेशी संस्थानों के पास है। 31 मार्च 2024 तक ये आंकड़ा 822.10 टन था, यानी एक साल में सोने की मात्रा में 57.48 टन का इजाफा हुआ है। आरबीआई ने गोल्ड को सेफ रिजर्व करने के लिए गोल्ड वॉल्ट बनाए हैं, जो मुंबई और नागपुर में मौजूद हैं। 2 साल में कितना सोना भारत वापस आया? मार्च 2023 से अब तक आरबीआई विदेशों से कुल 274 टन सोना भारत वापस ला चुका है। सोने की कीमतों पर असर? कई रिजर्व बैंकों के सोना खरीदने और सोना वापस मंगाने की खबर के साथ वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते सोने की मांग बढ़ी है। पिछले 1 साल में सोने की कीमतों में 52% तक की उछाल दर्ज किया गया है। इसी के साथ 20 अक्टूबर को सोने की कीमतें 4381.21 डॉलर प्रति आउंस के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इससे पहले मई 2025 में भी करीब 100 टन सोना इंग्लैंड से भारत लाया गया था। इसे 1990 के दशक के बाद भारत के सबसे बड़े गोल्ड ट्रांसफर ऑपरेशन में से एक माना जा रहा है। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2025 तक देश के पास 880 मीट्रिक टन सोना है। पिछले साल की तुलना में ये करीब 25 टन ज़्यादा है। इनमें से 575.8 टन सोना भारत में रखा गया है, जबकि बाकी हिस्सा अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास सुरक्षित है। मार्च 2023 से अब तक आरबीआई कुल 274 टन सोना भारत वापस ला चुका है। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 11.7% से बढ़कर 13.9% हो गई है। हालांकि इसमें थोड़ा असर बढ़ी हुई गोल्ड कीमतों का भी है। आरबीआई का यह मिशन पूरी तरह गोपनीय होता है। फैसले केंद्रीय बोर्ड और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर लिए जाते हैं। सोना इंग्लैंड से विशेष विमानों में लाया जाता है, जिसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां रास्ते भर निगरानी में रखती हैं। मुंबई और नागपुर में आरबीआई के पास स्पेशल गोल्ड वॉल्ट हैं, जहां हर ट्रांसफर के बाद सोने को तोला, जांचा और सील किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रक्रिया हफ्तों तक चलती है और किसी भी चरण की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। इस कदम के पीछे कई आर्थिक और रणनीतिक कारण हैं। पहला, दुनिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और डॉलर सिस्टम की अस्थिरता के कारण देश अब अपने रिजर्व को घर पर रखना ज़्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। दूसरा, वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करने का ये कदम है। 1991 के आर्थिक संकट में भारत को लोन के बदले अपना सोना विदेश भेजना पड़ा था। आरबीआई अब ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आने देना चाहता।